हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। तो हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, 6 एविडेंस हमने वहाँ पढ़े थे एवोल्यूशन कैसा हो रहा है। तो आज की टॉपिक है हमारी थेरीज ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हो रहा है, ये बात का एविडेंस हमको मिल चुका है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं एवोल्यूशन का मैकेनिज्म, कि एवोल्यूशन होता कैसे है और वो होने पर कुछ वहाँ थेरीज है। जैसे कि थेरी नंबर 1 लेमार्किज्म, जिसको हम कहते हैं थेरी ऑफ इनहेरिटेंसी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इट वाज प्रपोज्ड बाय लेमार्क। लेमार्क एक साइंटिस्ट का नाम है, उसकी थेरी को लेमार्किज्म कहते हैं। वही थेरी का मीनिंग है थेरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। सो लेमार्क के मुताबिक एवोल्यूशन कैसा होता है, एवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है बोले तो व्हाट ही सेड, जो चीज़ हम देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और वो सीखी हुई चीज़ हमारे जनरेशन टू जनरेशन में आती जाती, तो वही चीज़ एक दिन नई कैरेक्टर बन के सामने आती है, कहना है अकॉर्डिंग टू लेमार्क का। ठीक है, सो इसलिए कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखिए, इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक्वायर्ड का मतलब होता है सीखा हुआ। ठीक है, अब मैं कुछ सीखा या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ सीखे, वो सीखी हुई कैरेक्टर उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो लेमार्क के एक दो एग्जाम्पल है हमारे सामने। एक है, आपको ये सारे लाइन्स यहाँ के पूरे लिखना है, अभी जो मैंने समझाई वो वही लाइन में लिखा हुआ है। दो ही इसके एग्जाम्पल है, एक है यूज़ एंड दूसरा डिसयूज़। देखिए, एवोल्यूशन बाय यूज़ ऑफ द ऑर्गन्स। लेमार्क क्या कहता है, पहले जो जिराफे जो था वो बकरी के जैसा था, ठीक है, जिसकी नेक बिल्कुल छोटी थी। लॉन्ग नेक जिराफे इज ड्यू टू कंटिन्यूअस इलांगेशन ऑफ फॉरेज लीव्स ऑन ट्रीज। जो पहले जो जिराफे था वो बहुत छोटा था, उसकी नेक छोटी थी। फॉरेज यानी कि चरना, खाना, पत्तों खाने के लिए, झाड़ों के पत्ते खाने के लिए उन्हें अपनी गर्दन को खींचने लगा। जिराफे खींच खींच कर वो आज जिराफे की गर्दन लंबी है। तो वाट ही सेड, जो ऑर्गन को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ऑर्गन आपका बढ़ जाएगा। तो वो पहले में नहीं था, यूज़ करके करके अब आया है, तो दैट इज़ द एवोल्यूशन। पहले वाले छोटी गर्दन के थे, अब वाले बड़ी गर्दन के हैं। सो दैट इज़ द एवोल्यूशन, बदलाव आया, बदल के आया। सो बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन, दिस इज़ बाय लेमार्किज्म। इसलिए इन्हें कहता है लेमार्क इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो जो जिराफे था उन्हें सीखा, अपनी गर्दन को ऊंची कर करके घास खाना सीखा, उन्हें चरना सीखा, और वही कैरेक्टर आज ट्रांसफ़र हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में भी। सो व्हाट ही सेड, यूज़ ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखिए डिसयूज सिमिलरली उसी के जैसा है। अब कोई एनिमल अपनी ऑर्गन्स को इस्तेमाल नहीं करने लगा ना, तो थोड़ी थोड़ी तक वो डिसअपियर हो जाता है उसमें। तो ये मानना है लेमार्क का कि पहले स्नेक को पाँव थे, स्नेक एक ही जगह बैठता था, ज़्यादा नहीं चलता था, तो बैठ बैठ के उसके की जो हाथ पैर थे वो डिसअपियर हो गए। तो आज के स्नेक में पाँव है क्या? नहीं है। तो वो है डिसयूज़। अगर आप कोई आप चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बढ़ेगी आपके अंदर, कोई चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपके अंदर घट जाएगी। तो आप बढ़ने से पहले थे अब नहीं है, नया है, पहले नहीं थे अब है, ये भी नया है। सो दिस इज़ द एवोल्यूशन बाय लेमार्किज्म, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये एक थेरी है। अब दूसरी थेरी जो आ रही है वो हमारे सामने, वो है डार्विनिज्म। हाँ, डार्विनिज्म की थ्योरी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन कहता है जैसी कंडीशन है, जैसी सिचुएशन है, एनिमल्स उसमें जीने के लिए अडप्ट हुए और अडप्ट के लिए जो बदलाव आए वही एवोल्यूशन हुआ अकॉर्डिंग टू डार्विन। तो डार्विन के दो की पॉइंट्स है यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट है। ए ब्रांचिंग डिसेंट, इट एक्सप्लेन ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मॉडिफाइड डिसेंट टू प्रीवियस लाइफ फॉर्म। इन्हें क्या बोल रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक ग्रुप में से कुछ बदल कर दूसरे ग्रुप में आए, अपने आप में चेंजेस होके आए,
ये होता है एक नमूना। दूसरा होता है नेचुरल सिलेक्शन। देखिए नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन कितना अच्छा बोल रहा है कि किसी एक मीडियम में अगर आप एक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ए नाम का बैक्टीरिया की पॉपुलेशन रखे, फिर उसमें उसको वहाँ से निकाल के दूसरी कंडीशन में डाले, न्यू कंडीशन, तो बहुत सारे मर जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ न्यू, कुछ बच जाते हैं जिसको ने बी बोला। तो इट मीन्स जो नए बैक्टीरिया आए वो बेटर देन, देखो उधर अदर, what he said, other appear new species, so B is better than A under this new condition, this is by natural selection for the fitness। तो किसी एक बैक्टीरिया, किसी पेट्री डिश में लेबोरेटरिकल कंडीशन में हम बैक्टीरिया को रखे थे, ए बैक्टीरिया को, फिर उसकी कंडीशन बदल देने से उसमें बहुत सारे मर गए और जो सर्वाइव होके आए उसको हम बोले बी। सो बी इज़ बेटर देन ए, सो बी इज़ डिफरेंट देन ए, बी इज़ गुड बेटर देन ए। तो ये इन्हें क्या बोल रहा है, नेचुरल, भाई जो जगह में अडेप्टेशन होता है उन्हें ही नया बन के आता। ए वाले बदला हुआ एनवायरनमेंट में नहीं जी पाए, जो जी पाए उन्हें बी बन गए। सो नेचुरल बहुत बड़ा रोल करता है एक एवोल्यूशन होने में, किसी के बदलाव होने में, ठीक है, फाइन। सो नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फ्यू पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स है। देखिए व्हाट ही सेड, हेरिटेबल माइनर वेरिएशन इट इज़ आइदर बेनिफिशियल और हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। ओके, जो हेरिटेबल होता है वेरिएशन वो चाहे गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, फाइन। अब बात करेंगे इन 4 पॉइंट्स की। ओवर पॉपुलेशन बाय ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म यही चाहता है कि मेरी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। भाई जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेंगी तो कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ेगा, पर जब पॉपुलेशन बढ़ेंगी तो नेचुरल रिसोर्स कम रहेगा, तो उसके लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो अपने अंदर बेटर, गुड, बेस्ट प्रेजेंट करता है वही सर्वाइव होता है, और वो प्रीवियस से बदला हुआ होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन के ये पॉइंट्स क्या समझाते हैं हमें, हर ऑर्गेनिज्म का ओवर पॉपुलेशन होता है, लेकिन वहाँ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स होता है। लिमिट, रिमेंबर, तुम बढ़ रहे लेकिन रिसोर्स नहीं बढ़ रहा, तो लिमिटेड रिसोर्स को पाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर ये स्ट्रगल जो कर पाता है, जो अपने अंदर बदलाव लाता है, जो फिट है, उन्हें ही सर्वाइव होता है। और स्ट्रगलिंग के समय पर बदलाव आना पड़ता है, उसके अंदर बदल जाता है और वो बदलाव हुआ ही सर्वाइव होता है। दिस इज द स्टेप इन द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये 2 थेरीज है हमारे पास, यूँ समझेंगे ये मैकेनिज्म है एवोल्यूशन होने का, वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ से लिखना है, कहाँ से, लेमार्किज्म से यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूअस लिखना है, राइट। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो ये जैसा है वैसा लिख दीजिए। आई होप you can understand it very well. So we will proceed our next topic in our next class. Thank you.